हाय बच्चों, मैं सोनू सर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 12वीं क्लास के पहले टॉपिक जिसका नाम है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग पहला हेडिंग देखेंगे पुष्प। अगर हम पुष्प की बात करेंगे, आखिर पौधे में पुष्प लगता क्यों है, क्या है, कैसे है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर हम पुष्प की बात करेंगे, जो पुष्प होता है ये पौधे का जो पुष्प होता है पौधे का लैंगिक जननांग है। एक बार फिर देखो, यहाँ पे जो पुष्प आपको दिखाई दे रहा है ये पौधे क्या है, लैंगिक जननांग है, जिसमें सभी लैंगिक क्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। अगर इसमें हम बात करेंगे, यहाँ जो पुष्प होता है आखिर कैसे बनता है पौधे में, तो हम बात करेंगे जो पुष्प होता है ये प्ररोह का, किसका, प्ररोह का, पुष्प जो होता है प्ररोह का रूपांतरित भाग होता है। अगर हम बात करेंगे प्ररोह क्या होता है, प्ररोह का मतलब होता है तना और पत्ती, तने और पत्ती के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग प्ररोह कहते हैं। तना और पत्ती जो होता है इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम लोग प्ररोह कहते हैं। और जो प्ररोह होता है ये प्ररोह जो होता है ये जो प्ररोह होता है तना पत्ती होता है। अगर हम पुष्प की बात करेंगे, जो पुष्प आपको दिखाई दे रहा है ये जो पुष्प होता है ये प्ररोह का ही रूपांतरित भाग होता है। अगर हम बात करेंगे जो पुष्प है, इसके आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है पुष्प, इसके हम बात करेंगे जो पुष्प होता है इसके 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र या 4 भाग होते हैं। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो पहले चक्र को, तो यहाँ पहला चक्र जो है वाह्य दल पुंज है। ये पुष्प का जो पहला चक्र होता है क्या होता है, वाह्य दल पुंज होता है। वाह्य दल पुंज के इकाई को हम लोग कहते हैं वाह्य दल पुंज के इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वाह्य दल। यहाँ बस आपको क्या करना है, पुंज को हटा देना है। पुंज का मतलब होता है बहुवचन। जो वाह्य दल पुंज है ये बहुवचन शब्द है, और दल पुंज क्या है, वाह्य दल क्या है, ये एक वचन है। वाह्य दल एक वचन, वाह्य दल पुंज क्या है, बहुवचन। तो एक बार फिर से देखो, पुष्प का जो पहला चक्र है वाह्य दल पुंज है, जिसके इकाई को हम लोग वाह्य दल कहते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे ये वाह्य दल आखिर इसमें कहाँ कैसे क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, वाह्य दल पुंज। वाह्य दल पुंज अगर हम देखेंगे वाह्य दल पुंज की इकाई को वाह्य दल कहते हैं। तो इसमें कितना वाह्य दल है आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4। यहाँ पे आपको 4 वाह्य दल दिखाई दे रहा है। इन चारों को अगर एक साथ बोलेंगे तो कहते हैं वाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब गुच्छा होता है, समूह होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे आखिर ये वाह्य दल पुंज जो है पुष्प में कर क्या रहा है। पुष्प में कुछ तो इसका इंपॉर्टेंस रोल है, कुछ तो काम होगा। अब देखो, ये जो वाह्य दल पुंज होता है पुष्प में, ये पुष्प के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा सुरक्षा तब प्रदान करता है जब ये पुष्प कली अवस्था में होता है। कली अवस्था में रहता है तो ये जो वाह्य दल पुंज होता है ये पुष्प के संपूर्ण भाग को ऐसे घेरे रहता है ऐसे। और इसके साथ अगर हम बात करेंगे, ये वाह्य दल पुंज हरे रंग के होने के कारण ये पुष्प में प्रकाश संश्लेषण करके इन सभी को भोजन भी प्रदान करता है। पहला काम था ढकना, सुरक्षा प्रदान करना कली अवस्था में, और दूसरा काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है, इन सभी को भोजन प्रदान करता है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे जो पुष्प का दूसरा चक्र होता है, इसके दूसरे चक्र की बात करेंगे तो दलपुंज होता है। पुष्प के दूसरे चक्र की बात करेंगे तो यहाँ पे दलपुंज होता है। दलपुंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रंग बिरंगा लाल रंग का, इन्हीं को हम लोग दलपुंज कहते हैं। अगर हम दलपुंज की इकाई की बात करेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं दल। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे पुंज का मतलब होता है समूह। दल पुंज इस समूह को बता रहा है, बहुवचन शब्द है, और दल क्या है, एक वचन शब्द है। अगर अब हम बात करेंगे इसमें कि आखिर दल कहाँ कैसे क्या है, तो यहाँ देखो, 1 दल हो गया, 2 दल हो गया और 3 दल हो गया। इन्हीं तीनों दल के संयुक्त समूह को हम लोग क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। दल पुंज, ये सभी पूरा दल पुंज हो गया। अगर एक की बात करेंगे तो हम लोग कहते हैं दल। अब देखो, जो पुष्प में जो दल है इनका भी कुछ काम होता है। जो दल है ये रंगयुक्त होने के कारण, ये जो दल है पुष्प में रंगयुक्त होने के कारण कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे अगर हम देखेंगे, आपको यहाँ देखो लाल रंग का दिखाई दे रहा है। अगर कोई कीट उड़ते हुए जाएगा दूर से तो क्या होगा, दल पुंज जो है उस कीट को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित क्यों करेगा, क्योंकि इसमें परागण होना है। अभी इसमें बता रहे हैं कैसे परागण होता है। तो इसके बाद अगर हम पुष्प के तीसरे चक्र की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू रंग से यहाँ पे आपको नीले रंग से दिखाई दे रहा है पुमंग।
पुष्प के तीसरे चक्र को हम लोग कहते हैं पुमंग। पुमंग जो होता है, पुमंग के इकाई को अगर हम पुमंग की इंग्लिश देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है एंड्रोसियम। पुमंग के इंग्लिश को हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। और पुमंग की इकाई को, मैं फिर बता रहा हूँ, इकाई मतलब एक, इकाई को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। अब यहाँ देखेंगे पुंकेसर पुमंग कैसे क्या है। जैसे यहाँ पे आपको 1 2 3 4 पुंकेसर दिखाई दे रहा है, और पुंकेसर के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग। ये जो पुमंग है बहुवचन शब्द है और पुंकेसर एक वचन शब्द है। इन्हीं पुमंग, जो पुमंग होता है, जो पुमंग है पुष्प का तीसरा चक्र है। अगर हम बात करेंगे जो पुमंग है, पुमंग के इकाई को पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर को ही पुष्प का नर भाग कहते हैं, अर्थात ये पुष्प का नर है, मेल है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो पुमंग है, पुमंग में बनता है, पुमंग के इकाई को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर, 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 पुंकेसर। इन चारों को समूह को हम लोग कहते हैं पुमंग। अगर हम पुंकेसर की बात करेंगे तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फूला हुआ भाग, जिसको हम लोग कहते हैं परागकोश, परागकोश। इसको हम लोग कहते हैं परागकोश। और आपको यहाँ पे दूसरा चक्र, दूसरा भाग दिखाई दे रहा है, दूसरा, इसको कहते हैं पुतंतु। इसको कहते हैं पुतंतु। देखो पुंकेसर जो है, इसके 2 भाग, पहला परागकोश होता है, दूसरा जो आपको यहाँ डंठल के रूप में दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग नीले रंग का, इसको हम लोग कहते हैं पुतंतु। अब इसके बाद जो पुतंतु होता है, ये आकर के पुष्प के पुष्पासन से, यहाँ अभी इसके बारे में बता रहे हैं, पुष्पासन से जुड़ा होता है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, जो परागकोश होता है, इसका भी कुछ काम है। परागकोश जो इसके अंदर है, यहाँ पे जो पुंकेसर के 2 भाग है, पहला परागकोश, दूसरा पुतंतु। तो जो परागकोश होता है, इसमें बनता है नर युग्मक परागकण बनता है। जब ये परिपक्व होता है तो टूटता है, फट जाता है, फटने के बाद इसमें यहाँ पे नर युग्मक परागकण निकलता है। अब जो परागकण है, इसके बाद परागकण के बारे में भी बता रहे हैं, इसमें क्या आखिर है। परागकण जो है नर युग्मक है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे जो पुष्प है, पुष्प का जो चौथा चक्र है, इसका नाम है यहाँ पे जायांग। अभी परागकण के बारे में, इसके बारे में सब बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो पुष्प का चौथा चक्र है, पहला चक्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा यहाँ पे है। ये बीच वाला भाग चौथा चक्र है, जिसको हम लोग कहते हैं जायांग। जायांग जो होता है, ये जायांग पुष्प का चौथा चक्र है। और जायांग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम और जायांग जो होता है, जायांग जो होता है, इसके इकाई को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। जायांग के इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। और ध्यान देना, यहाँ पे केवल एक ही स्त्री केसर है, एक ही स्त्री केसर है। अब इसके बाद देखेंगे, जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। यहाँ पे स्त्री केसर है, जायांग के इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। और जो स्त्री केसर है, यहाँ पे देखिए स्त्री केसर ये है, एक ही स्त्री केसर है। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे ऊपर की ओर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्लेटफार्म की तरह, जिसपे परागकण लैंड करता है, उतरता है। ये जो स्त्री केसर का जो पहला वाला भाग होता है, ऊपर वाला, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र है। इसके बाद पहला भाग तो वर्तिकाग्र हो गया, दूसरा भाग जो होता है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। वर्तिकाग्र पहला है, दूसरा है वर्तिका, और तीसरा यहाँ जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। जो अंडाशय है, आगे चल के यही फल का निर्माण करता है। जो पुष्प में फल बनता है, वो अंडाशय से बनता है। ये वाला जो पूरा भाग है, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। ध्यान दीजिए, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, जिनमें से पहला क्या है, ये जो ऊपर वाला भाग है, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। ये जो बीच में रॉड की तरह, छड़ की तरह दिखाई दे रहा है, इसके साथ यहाँ जो नीचे वाला लास्ट वाला भाग है स्त्री केसर के, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। और अंडाशय से ही फल बनता है। अंडाशय के अंदर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है नीले रंग से, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड। बीजांड जो होता है, बीजांड से बीज बनता है, निषेचन के बाद बीजांड से ही बीज बनता है। अब इसके बाद हम देखेंगे, आखिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस कुछ और है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जो
दल पुंज है, अभी हमने बताया जो दल पुंज है इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल है पुष्प में। ये जो दल पुंज होता है, ये दल पुंज जो है ये आपको रंग बिरंगा जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग पुष्प का दूसरा चक्र कहते हैं, जिसका नाम है दल पुंज। ये जो दल पुंज है इनका बहुत इंपॉर्टेंस रोल ये है कि पौधे में जो पुष्प होता है, पुष्पों में क्या करता है, कीट को आकर्षित करता है। अगर मान लो कहीं से कीट जा रहा है, कोई कीट वगैरह है जा रहा है दूर से, तो ये रंग बिरंगा होने के कारण कीट को आकर्षित करता है। आकर्षित इसलिए करता है क्योंकि ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो परागकोश में जो नर युग्म की परागकण बना है, ये परागकण जब तक, ये परागकण जब तक यहाँ पे ये जो बीजांड है, यहाँ पे आपको 4 बीजांड दिखाई दे रहा होगा। बीजांड के अंदर अंड कोशिका होता है। जब तक ये परागकण अंड कोशिका के पास नहीं पहुंचेगा, अंड कोशिका मतलब मादा युग्मक, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक, जब तक ये नर युग्मक परागकण मादा युग्मक अंड कोशिका के पास नहीं पहुंचेगा तो निषेचन नहीं होगा। निषेचन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने को हम लोग निषेचन कहते हैं। और जब यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक यहाँ पे निषेचन इसका नहीं होगा, तो निषेचन जब नहीं होगा तो ये पुष्प में जो फल और बीज बन रहा है ये नहीं बनेगा, क्योंकि पुष्प में फल और बीज निषेचन के बाद ही बनता है। अगर हम देखेंगे जो पुष्प होता है उसमें जो बीज बनता है, फल बनता है, वो निषेचन के बाद बनता है। और निषेचन कब होगा, जब नर युग्मक यहाँ से चल करके वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, ये वर्तिकाग्र, ऊपर वाले को वर्तिकाग्र कहते हैं। और जब वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा तभी यहाँ पे निषेचन, तभी यहाँ पे जब यहाँ से नर युग्मक चलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं परागण। और परागण के बाद जब यहाँ पे नर युग्मक मादा युग्मक के पास आकर मिल जाएगा उसे हम लोग कहते हैं निषेचन। और जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक यहाँ पे बीज नहीं बनेगा, और जब बीज नहीं बनेगा तो फल भी नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। और एक बात यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे जो कीट आखिर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो नर युग्मक परागकण है, ये क्या है, परागकण। ये जो परागकण है, ये परागकण क्या करेगा, जब कीट आएगा तो जो परागकण है ये अगतिशील होता है। ये अगतिशील मतलब ये कहाँ कैसे जाएगा, ये अगतिशील है मतलब चल फिर नहीं पाएगा। तो यहाँ से इस परागकोश से वर्तिकाग्र पे पहुंचने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो कीट क्या करेगा, कीट माध्यम है। अब कीट क्या करेगा, यहाँ से आएगा, इस पुष्प में आकर्षित जब होगा कीट, क्योंकि यहाँ दलपुंज आकर्षित कर रहा है उसको, जब यहाँ पे कीट आकर्षित होगा तो क्या करेगा, ये जो परागकण है परागकण को अपने शरीर से उठा करके क्या करेगा, इस वर्तिकाग्र पर छोड़ देगा। और जैसे ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे वर्तिकाग्र पर यहाँ पे शर्करा होता है, फ्रक्टोज शर्करा, शुगर होता है, मीठा होता है। इसी मीठे को अवशोषित करके परागकण फूल जाएगा, और फूल करके अंकुरित करके यहाँ पे क्या करेगा, ये पराग नलिका बनाते 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 यहाँ पे आकर के बीजांड में प्रवेश कर जाएगा। और इस पराग नलिका में होता है नर युग्मक, पराग नलिका में नर युग्मक होता है। ये आकर के नर युग्मक इस मादा युग्मक से क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, मिल जाएगा, और उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। और जब यहाँ पे निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद यहाँ से बीजांड जो है बीज में बदल जाएगा, और जो ये अंडाशय है पूरा फल में बदल जाएगा। जब तक ध्यान देना निषेचन नहीं होगा तब तक यहाँ पे अंडाशय से फल नहीं बनेगा और बीजांड से बीज नहीं बनेगा। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो पुष्प है, इसको पुष्प जिसके ऊपर बैठा होता है इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। यहाँ पे देखो ये पुष्पासन है, जिसके ऊपर पुष्प बैठा होता है इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। यहाँ पे जो पुष्पासन है, पुष्पासन का नाम पुष्पासन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पुष्पों का आसन है। आसन का मतलब बैठने वाला, आसन का मतलब क्या होता है, बैठने वाला। जैसे आपने कभी आसन का नाम सुना होगा कहीं पे भी कि आसन ग्रहण कीजिए, आसन का मतलब होता है बैठने वाला, जो जिसपे बैठा जाता है। तो जो ये पुष्पासन है, पुष्पासन पे ही जो पुष्प के चारों चक्र होते हैं, वाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये क्या होते हैं, पुष्पासन के ऊपर ही बैठे होते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे जो पुष्प का ये आपको ब्लैक वाला भाग दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला भाग, जो ब्लैक वाला पुष्प का भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं पुष्प वृंत। ये पुष्प वृंत जो है पुष्प के नीचे वाला भाग है जो टहनियों से जुड़ा होता है। जैसे मान लो किसी कोई देता है ना, तो ये क्या करता है, पुष्प वृंतों को से पकड़ के दे देता है। यहाँ देखिए जो पुष्प वृंत है, ये जो पुष्प वृंत है ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो पुष्प वृंत है पुष्प को टहनियों से जोड़ने में करता है, सहायता करता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। अगर हम देखेंगे, अगर जिस पुष्प में पुमंग
अभी हमने पढ़ा कि पुमंग जो है ये पुष्प का तीसरा चक्र है। ये जो पुमंग और जायांग, अगर किसी भी पुष्प में पुमंग और जायांग एक साथ उपस्थित हैं तो इन सभी पुष्पों को हम लोग कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। अर्थात नर वाला है, यहाँ पे माधव भी है, तो ऐसे पुष्प में हम लोग क्या कहेंगे, द्विलिंगी, क्योंकि नर और मादा एक ही पुष्प में है, तो ऐसे पुष्पों को हम लोग कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। जैसे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, ये सभी जो पुष्प होते हैं द्विलिंगी है। और ये भी जो पुष्प आपके सामने दिखाई दे रहा है ये भी द्विलिंगी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पुंकेसर है और यहाँ पे स्त्री केसर है। ध्यान दीजिए, पुंकेसर को हम लोग पुष्प का नर भाग, स्त्री केसर को पुष्प का मादा भाग कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो एक बार हम फिर रिपीट कर दें, जो पुष्प है, पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जिनमें से वायदल पुंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीले रंग से। दूसरा चक्र की बात करेंगे तो जो लाल वाला पूरा भाग है पुष्प का दूसरा चक्र है, इसे हम लोग कहते हैं दल पुंज। इसके बाद पुष्प के तीसरे चक्र की बात करेंगे तो यहाँ पे नीले रंग से दिखाई दे रहा है, जिनका नाम है यहाँ पे भैया क्या है, पुमंग। पुमंग के इकाई को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। यहाँ पे 1 पुंकेसर, 2 पुंकेसर, 3 और 4। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पुष्प के चौथे चक्र की बात करेंगे तो पुष्प का जो चौथा चक्र होता है इसका नाम है क्या, जायांग। जायांग की इकाई को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं, स्त्री केसर। और स्त्री केसर जो होता है इसके 3 भाग वही बताया, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इसके बाद हम अगर बात करें जो स्त्री केसर होता है इसमें मादा युग्मक बैठी होती हैं। जब तक नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ पे बीज नहीं बनेगा और फल भी नहीं बनेगा, पुष्प नष्ट हो जाए, बेकार हो जाएगा। तो पुष्प क्या करता है, पुष्प जो पौधा होता है, पौधा क्या करता है अपने शरीर, पौधा जो होता है लैंगिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एक पुष्प का निर्माण करता है। ध्यान देना, पुष्प में लैंगिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर देना। बस आज के लिए इतना ही।